आपका बॉलर ऐसा होना चाहिए जो आपका चौथे नंबर का बॉलर ऐसा हो जो पहले नंबर से ज्यादा खतरनाक साबित हो, जो जाके सामने वाले की सब उखाड़ फेंके। आप सोच रहे हो कि भाई जडेजा ने 60 बना दिए, भाई अगर कुलदीप खेलता तुमको 60 रन कम का चेज मिलता ना, वो 60 की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 500 400 वो बना नहीं पाते, वो विकेट लेता। क्या लगता है आपको किस वजह से इंडियन टीम जो है वो करीब तो पहुंच रही है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है? 15 दिन का खेल में लगभग 12 दिन भारत ने जीता है जी। लेकिन फिर भी स्कोर लाइन 2-1 है इंग्लैंड के फेवर में। आप T20 में 20 विकेट नहीं भी लोगे आपका काम चल जाएगा, आप वहां पे 4 विकेट भी गिरा दोगे आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 20 विकेट लेने वाले बॉलर चाहिए। आपने 7वें 8वें नंबर की बल्लेबाजी खिला के क्या अचीव कर लिया? कुछ अचीव किया? नहीं अचीव किया ना। स्कोर लाइन 1-2 है ना। क्या वापसी इंडियन टीम कर सकती है और कितने बदलाव इंडियन टीम यहाँ पर आपको लग रहा है कि करेगी? वो वही वाला बात है कि मंगलयान हमने तैयार कर लिया, वो बीच में गैस ऐस खत्म हो गई थी तो वो उड़ नहीं पाया। लॉर्ड्स में 22 रन की शिकस्त के बाद भारतीय टीम 2 दिन की छुट्टी पर है। जी हाँ, इंडियन टीम तो लंदन में आराम फरमा रही है और इसी बीच रे स्पोर्ट्स क्रिकेट स्कॉटलैंड घूमने के लिए जो है वो पहुंच चुकी है। मेरे साथ संदीपन दा है, हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर और टूरिस्ट गाइड, और साथ में अभिषेक सर जो हमें वादा किए कि यहाँ के जो भी किंग है या जो है उनसे मुलाकात करवाएंगे, तो वो होती है कि नहीं देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि भारतीय टीम जो फिलहाल सीरीज में 2-1 से पीछे है, उसकी वापसी कैसे हो सकती है, कहाँ इंडियन टीम को परेशानी हो रही है और किस तरीके से भारतीय टीम उन परेशानियों को दूर कर सकती है। सबसे पहले संदीपन दा के पास चलते हैं और जानते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम इंडियन टीम फिलहाल फेस कर रही है। संदीपन दा, तीनों टेस्ट मैच आपने देख लिए, एक में जीत मिली, 2 में हार मिली। क्या लगता है आपको किस वजह से इंडियन टीम जो है वो करीब तो पहुंच रही है लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है? इसकी वजह है जो छोटे छोटे की मोमेंट्स है, उस की मोमेंट्स को हमने ग्रैब नहीं किया है। अगर हम हेडिंगली की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास बैटिंग में दोनों इनिंग्स में मौका था इंग्लैंड को मैच से बाहर करने का, वो हमने किया नहीं। और लास्ट डे में वेदर हमारे फेवर में था, फिर भी हम डिफेंड नहीं कर पाए एक बड़े स्कोर को। लॉर्ड्स में अगेन फर्स्ट इनिंग्स में मौका था 40-50 रन के लीड का, वो अगर हो जाता तो शायद हम 2-1 से आगे होते। तो ये की मोमेंट्स को मुझे लग रहा है कि ग्रैब करने की जरूरत है। जो मैंने शुभमन गिल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि जी, मैंने उनको बोला कि आप अभी तक 15 से जो सेशन हुए हैं इसमें, इस पूरे सीरीज में 15 दिन का खेल हुआ है, 15 दिन का खेल में लगभग 12 दिन भारत ने जीता है जी, लेकिन फिर भी स्कोर लाइन 2-1 है इंग्लैंड के फेवर में। तो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर हमने जो भी सेशन में हमने खराब खेला है, हमने बहुत खराब खेला है। जो इवन स्टीवंस रहे हैं, जो हमने जीता है तो छोटा रहा। हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडियन टीम को जो शिकस्त मिली है अच्छा खेलने के बाद मिली है, और सबसे बड़ी परेशानी जो संदीपन दा ने भी उसमें बताया वो ये रही है कि आप जो है ना, आप जो जीत रहे हो जो सेशंस, वो बहुत छोटे मार्जिन से जीत रहे हो, जो हार रहे हो बड़े मार्जिन से हार रहे हो। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की तो भरमार है, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कोई एक काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है। अभिषेक सर, इंडियन टीम को आपने देखा लॉर्ड्स में जो 22 रन 135 रन से 22 रन का सफर हमने तय किया, बहुत ज्यादा धीमी गति में वो सफर जो है हमने तय किया। क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था? अगर हमारे पास इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल प्लेयर ना होकर सिंगल डायमेंशनल प्लेयर हो, जिसका जो काम है वो अच्छे से करे, तो हम जीत सकते थे। देखिए, ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है, और T20 क्रिकेट में आपको मल्टी डायमेंशनल प्लेयर चाहिए होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको मूलभूत जो उनका काम है वो ढंग से करने वाले चाहिए होते हैं। आपको यहाँ पे 20 विकेट लेने हैं, आप T20 में 20 विकेट नहीं भी लोगे आपका काम चल जाएगा, आप वहां पे 4 विकेट भी गिरा दोगे आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 20 विकेट लेने वाले बॉलर चाहिए। अब लोग कहेंगे वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट ले लिए, बहुत अच्छी बात है। कब लिए? जाके चौथी पारी में अपने इस जो टूर्नामेंट की चौथी इनिंग में। रविंद्र जडेजा ने रन बना दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने 3 विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में। और नीतीश रेड्डी ने कहेंगे भाई 2 विकेट ले लिए, 1 विकेट तो उनको फर्जी मिला, 1 विकेट वैसे मिला, उन्होंने स्कोर किया नहीं उतना बड़ा। तो प्रॉब्लम ये है कि आप बिट्स एंड पीसेस जो कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आए हो, उसकी जगह आप प्रॉपर, आप क्यों डर रहे हो?
अब आपको क्या डरपोक है? आपने 7वें 8वें नंबर की बल्लेबाजी खिला के क्या अचीव कर लिया? कुछ अचीव किया? नहीं अचीव किया ना। स्कोर लाइन 1-2 है ना, तो तुम अपने प्रॉपर एंगल से जाओ ना, क्यों पीछे पड़ो यार? बॉलर ऐसा होना चाहिए जो 20 विकेट ले, जिसको लगाने में आपको डर महसूस ना हो, जिसको लगाने में आप इसलिए ना लगाओ कि हमको अपने इस तेज बॉलर को जो है आराम देना है। आपका बॉलर ऐसा होना चाहिए, जो आपका चौथे नंबर का बॉलर ऐसा हो जो पहले नंबर से ज्यादा खतरनाक साबित हो, जो जाके सामने वाले की सब उखाड़ फेंके। सही बात है। अगर जो संदीपन ने जैसे बताया सेकंड मैच में या फर्स्ट मैच में, जब जो टेलेंडर्स ने जिस तरीके से आपको परेशान किया, आपके पास एक अच्छा बॉलर होता वो परेशान नहीं करो। क्यों? आपके जो पेस बॉलर थे वो थक चुके थे, सही बात। आपके जो स्पिनर थे वो विकेट नहीं ले पा रहे थे, तो आपको ये प्रॉब्लम हुई ना। आपका अगर प्रॉपर स्पिनर होता आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। आप सोच रहे हो कि भाई जडेजा ने 60 बना दिए, ओ भाई अगर कुलदीप खेलता तुमको 60 रन कम का चेज मिलता ना। सही बात ये है। क्यों नहीं सोच रहे हो? वो 60 की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती, वो 500 400 वो बना नहीं पाते, वो विकेट लेता। तो वो प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को वो करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। संदीपन दा, लेकिन ये बात हम जब इंडिया में थे तब से कर रहे हैं। विराट कोहली ने एक विनिंग फार्मूला, विनिंग मंत्रा जो है वो टीम को दिया हुआ था। रवि शास्त्री, विराट कोहली, भरत अरुण जो है उन्होंने यहाँ पर अगर बात करें तो हम थोड़ा साइड हट जाते हैं क्योंकि कुछ गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, डिलीवरी, टोरा डिलीवरी सर्विसेज। लेकिन संदीपन दा, जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर विराट कोहली ने एक विनिंग मंत्रा आपको दिया हुआ था, रवि शास्त्री ने दिया हुआ था, एक फॉर्मूला था बेसिकली वो, कि आपके पास ऐसे गेंदबाज होने चाहिए जो 20 विकेट ले ले, और वो प्रॉपर गेंदबाज हो तो ज्यादा अच्छा है। बैटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यहाँ पर क्या गौतम गंभीर, शुभमन गिल या ये टीम इंडिया की जो मैनेजमेंट है फिलहाल, क्या ये भरोसा नहीं कर पा रही है अपने बल्लेबाजों पर, इसलिए बैटिंग डेप्थ बढ़ा रही है? मुझे वही लग रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो पहले 2 टेस्ट मैच का विकेट था एकदम ही फ्लैट विकेट था, उसमें आपने जो एक्स्ट्रा बैटर खिलाया उसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं था। मुझे लग रहा है कि आपको जो है, अगर आप सीरीज जीतना है आपको, तो आपको यू हैव टू ट्रस्ट योर मेन बॉलर्स। और मैनचेस्टर में तो विकेट और फास्ट विकेट होता है। और जो अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था मैनचेस्टर में, तो वेदर फोरकास्ट भी नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा बारिश का ही है, तो इन एंड आउट मैच होगा, मतलब पेस बॉलर्स को लिए ज़्यादा मदद रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैनचेस्टर में भारत को 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या शार्दुल को लाते हैं, कि क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैनचेस्टर का विकेट जो है फास्ट विकेट मिलेगा, और थोड़ा सा बारिश से भी हमको जूझना पड़ सकता है। अभिषेक सर, अगर 11 की बात करें मैनचेस्टर की, कितने बदलाव आप देख रहे हैं? जसप्रीत बुमराह हो सकता है बाहर जाए, क्योंकि आपने भी खबर भी की थी कि प्री डिसाइडेड है कि वो पहला, तीसरा और 5वां खेलेंगे। क्या अभी भी इंडियन टीम ने ये सीरीज गंवाई नहीं है? अभी भी वापसी का मौका है। 2 प्रश्न है मेरे, क्या वापसी इंडियन टीम कर सकती है, और कितने बदलाव इंडियन टीम यहाँ पर आपको लग रहा है कि करेगी? देखो, वापसी कर सकती है, लेकिन बदलाव की गुंजाइश कम नजर आ रही, क्योंकि ये बदलाव करना नहीं चाहते। इन्हें लग रहा है कि हमने फार्मूला ढूंढ लिया, वो सही है, थोड़ी गलतियां होनी है जिस कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। वो वही वाला बात है कि मंगलयान हमने तैयार कर लिया, वो बीच में गैस खत्म हो गई थी तो वो उड़ नहीं पाया। तो ये उस तरीके से इन लोगों का जो है सोच है। मुझे ये लगता है कि चेंज होना चाहिए, लेकिन उन्हें जिनको चेंज करना है उनको नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए। उनको ये लगता है जो उन्होंने फार्मूला ढूंढा है वो बेस्ट फार्मूला है। हमें अभी सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी। वही दिक्कत है, परेशानी वही है कि गौतम गंभीर को, शुभमन गिल को, इंडियन टीम मैनेजमेंट को लग रहा है देखो पास तो आ रहे हैं, पार भी कर सकते हैं लाइन, और वो लाइन जो है वो हमने बर्मिंघम में पार भी की। तो उसी फॉर्मूले के साथ इंडियन टीम जो है वो चाहती है आगे भी जाना, लेकिन उस फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि इंडियन टीम को जो है वो करीब पहुंच जाती है, पार नहीं कर पाती। और इंग्लैंड को भी ये कमी जो है ना भारतीय टीम की, वो बहुत अच्छे से पता है। रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट फिलहाल स्कॉटलैंड में है, छुट्टियां मना रहे हैं हम भी, और आपको भी यहाँ की जो है वो कैसल हो या फिर चर्चेज हो, ये दिखा देते हैं। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में बना हुआ ये शहर है, और फिलहाल हम एडिनबर्ग में है। ये स्कॉटलैंड का एक फेमस टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पर एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल भी जो है वो शुरू होने वाला है। अतरंगी रंग है, बहुत अलग है।
शहर की बात करूं, हिंदुस्तान में अगर कंपेयर करना हो तो हिल स्टेशन है ये, आप शिमला से कर सकते हैं, लेकिन काफी अलग है। हर तरफ आपको सिर्फ टूरिस्ट नजर आएंगे और कुछ भी जो है वो नहीं दिखेगा। इंडियन टीम अगर जीत जाती तो हो सकता है वो भी स्कॉटलैंड में होती, लेकिन इंडियन टीम ने कल जो है वो किंग चार्ल्स से मुलाकात की, रॉयल फैमिली से मुलाकात की उन्होंने, और अब इंडियन टीम को जो आने वाला कल है उस दिन इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन है। आज भारतीय टीम जो है वो लंदन में आराम कर रही है, कल बेकिनम में प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो मैनचेस्टर के लिए जब रवाना होगी तो हम भी यहाँ से मैनचेस्टर पहुंच जाएंगे। फिलहाल मुझे, अभिषेक सर को और संदीपन दा को इजाजत दीजिए, थोड़ी सी इन गलियों को हम भी एक्सप्लोर करें और उसके बाद और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके लिए हम लगातार लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंकन कर, रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड।